हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचजेक्स लाइफ। आज मैं जा रही हूँ ऑफिस और मैं प्रक्ष को भी लेके जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसको माहौल चेंज हो जाता है, अदरवाइज वो बोर हो जाता है। और अभी देखो कैसे आया है कि मम्मा किससे बातें कर रही है। मम्मा आपके बारे में बात कर रही है, आपके बारे में बात कर रही है। तो अभी चलते हैं हम ऑफिस, मिलते हैं आपको ऑफिस में। ये हम पहुंच गए हैं जय श्री राम अपने ऑफिस जय। और देखो मैं से लाई थी कि ऑफिस में बहुत मस्ती करता है, पर आते ही सो गया। Where are you, Ganesh? Are you doing work? तो गणेश अभी कर रहे हैं काम। चलो इन्हें हम अभी डिस्टर्ब नहीं करते। जीतू पानी पिला दे बेटा। और घनिष्ठ कर रहे हैं यहाँ पर अपना काम और मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा। और मैं जीतू को यहाँ पर डांट रही हूँ कि घनिष्ठ आज लेट हो गए थे, वो पूजा नहीं कर पाए, तो तू ही कर दिया कर कभी। मैं अभी लेट आई हूँ बट कोई बात नहीं, लेट ही सही, कोई बात नहीं, दिया तो जलाना ज़रूरी है। तो बस अभी मैं यहाँ पर करती हूँ पूजा। आज मम्मा ने प्रसाद में दी है, कल हमारे यहाँ अष्टमी पूज गई है। ये बैंगल्स अब गंदे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, जो भी है, पर कोई बात नहीं, प्रसाद है ये। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी रील शूट इंस्टाग्राम की। मैं हमेशा तो नहीं कर पाती, पर जब भी टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। हेलो गाइस, प्रक्ष गया है सो और कनिष्ठ कर रहे हैं अपना काम। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ प्रक्ष के नाम के पीछे की स्टोरी। कि प्रक्ष को जब सब प्रक्ष बोलते हैं, उसका नाम सबको प्रक्ष पसंद है घर में, तो मैंने उसका नाम प्रक्ष क्यों नहीं रखा और मैंने उसका नाम हिदांश क्यों रखा है। तो इसके पीछे का रीजन है अल्फाबेट H। जब प्रक्ष बॉर्न हुआ तो जब पंडित जी ने हवन करा, और जैसे कि हवन करने के बाद हमारा बताया गया हम लोगों को कि उसका अल्फ़ाबेट जो है वो H आया है, ह अक्षर आया है। तो मतलब आई वॉज जस्ट लाइक शॉक, आई एम सो हैप्पी एक्चुअली। एंड घनिष्ठ की भी सेम फीलिंग थी, बिकॉज क्योंकि हम लोग बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वही हमारे ईस्ट हैं। तो मैं माता रानी को भी मानती हूँ, पर बजरंगबली को मतलब मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मैं ऐसे साईं बाबा पे बहुत बिलीव करती हूँ। बट एक होता है ना कि आपके ईस्ट, तो वो बजरंगबली हैं, मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। तो बस जब अल्फ़ाबेट H आया, कुछ और अल्फ़ाबेट आया होता, कुछ और अक्षर होता, तो मैं उसको एक बारी को घनिष्ठ और हम दोनों ही उसको अवॉइड कर देते। बट जब H आया और हा आया तो मुझे यही था कि नहीं, उसका तो मतलब नाम मुझे H से ही रखना है और उसमें कुछ भी मुझे चेंजेस नहीं करने हैं। H से ही ढूंढ के लाओ, कुछ भी अच्छा सा नाम ढूंढ के लाओ, बट H से ही ढूंढ के लाओ, हा ही होना चाहिए। अब घनिष्ठ का था कि हनुष रख देते हैं, बट हनुष मैंने इसलिए नहीं रखा, थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिकली सोचा, कल को बच्चा बड़ा होगा, मे भी हो सकता है उसके फ्रेंड्स को, उसको खुद को वो नाम ना पसंद आए और कोई उसको छेड़े या चिढ़ाए। तो यही था कि अल्फ़ाबेट H आया था, तो फिर मैंने तो उसका मतलब हनुष तो नहीं रखा, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी मैंने सोचा। तो और मुझे अल्फ़ाबेट H को अवॉइड भी नहीं करना था, तो फिर एक ही नाम समझ में आया, हिदांश। बहुत कंफ्यूजन भी रही, मैंने अपने घर के वहाँ पर सबसे वोटिंग भी ली, क्योंकि एक बारी को हमारा मन था, जो हमने डिसाइड किया हुआ था कि अगर लड़की होगी तो हम उसका नाम रखेंगे। इसकी स्टोरी जरा घनिष्ठ से पूछती हूँ मैं। घनिष्ठ आप 2 सेकंड फ्री हैं, प्लीज आप बताइए इसकी स्टोरी। अगर देखती हूँ घनिष्ठ को याद है नहीं याद है, ये देखती हूँ मैं कि घनिष्ठ को याद है नहीं याद है।
अब मुझे ये बताएं, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आपको याद है हमने क्या डिसाइड किया था कि लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे और लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे? खनिश शट अप प्लीज यार, मतलब हद हो गई। अभी बाबू सिर्फ 1.5 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ, भूल गए, अभी से भूल गए। अच्छा कॉम्बो वाला जो रखा है। हाँ अच्छा, और अंश और अंशिका तो कभी था ही नहीं, मेरी लिस्ट में तो कभी नहीं था। नहीं मैंने एक बार बताया था। तुम्हारी तरफ से होगा, मेरी लिस्ट में कभी नहीं था। अब वो बताओ तुम्हें याद है नहीं याद है, नहीं तो गिव अप कर दो कि मुझे याद नहीं है। नहीं याद है मेरे को, सुमिष्ट और सुमिष्टि। हाँ ठीक है, ये आसपास ही है, बट पर अभी भी गलत बोल रहे हैं। नहीं ये अभी भी गलत बोल रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा भुलक्कड़ है, मतलब इतने ज्यादा, मतलब हमने सोचा था, हमने डिसाइड करा था, ये तो फेल हो गए पक्का। मुझे इनसे ये उम्मीद थी, ये इन्होंने पूरी कर दी। इतना याद करने का टाइम नहीं है, चलो ले लो। हमने डिसाइड किया था कि अगर लड़की होगी तो हम उसका नाम रखेंगे सुमिष्ठा। हाँ सुमिष्ठा, हम उसका नाम रखेंगे सुमिष्ठा, और लड़का होगा तो उसका नाम रखेंगे सुनिष्ठ। तो सुनिष्ठ करा था बाद में, सुनिष्ठ अच्छा नहीं था, सुनिष्ठ ही करा था बाद में, सुनिष्ठ करा था मैंने। हाँ समिष्ठ या ऐसे सही बोला है। ठीक है, लड़का होगा तो समिष्ठ रखेंगे, हमने ऐसा सोचा था। लड़की होगी तो समिष्ठा रखेंगे, हमने ऐसा सोचा था। हाँ सु वाला हमने हटा दिया था, स पे ऊ की मात्रा हमने हटा दी थी, ना हटा दिया था, सा पे ऊ की मात्रा हटा दी, मैं सु हटा दिया था। समिष्ठा और समिष्ठ ये करा था। हाँ समिष्ठा और समिष्ठ, ये हम दोनों का नाम का कॉम्बिनेशन था। बट जब इसका अल्फाबेट, हमें ऐसा नहीं था कि हमें राशि से नाम रखना है, हम राशि से रखेंगे। हमने यही डिसाइड किया था कि समिष्ठा और समिष्ट ये रखेंगे। पर जब अल्फाबेट एच आया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उसको तो हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते थे। और घर में सबको उसका नाम ही पसंद आया, तो सब प्रक्ष ही इसको घर में बोलते हैं। बट ठीक है, उनकी इच्छा है, वो नहीं बदलते हैं, वो नहीं उसको हिदांश बोलते हैं, कोई बात नहीं, उनको प्रक्ष ही पसंद आता है। बट मेरा यही था कि प्रक्ष नहीं रखना, और अल्फाबेट एच आया है तो उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। तो हमने इसलिए उसका नाम, ऑफिशियल नेम उसका जो रहेगा, डॉक्यूमेंट्स में जो भी नेम रहेगा उसका, वो हिदांश ही रहेगा। तो घर में प्रक्ष बोलते हैं, इट्स ओके, और उसका नाम जो है वो हिदांश ही रहेगा। और प्रक्ष नाम मुझे भी वैसे बहुत अच्छा लगता है, बट प्रक्ष नाम के पीछे एक और चीज है, कभी भी 2 शब्दों का नाम नहीं रखना चाहिए। 2 शब्दों का नाम नहीं होना चाहिए, कम से कम शब्द नहीं, सॉरी अक्षर। 2 अक्षरों का नाम कभी नहीं होना चाहिए, इसको अक्षरों को मिला के ही तो एक शब्द होता है। तो कम से कम एक नाम के अंदर जो है 4 से 5 अक्षर जरूर होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से भी कि ज्यादातर जो है नाम में कम से कम 4 अक्षर या 5 अक्षर जरूर आने चाहिए। तो बस यही रीज़न था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी हम प्रक्ष बोलते, कभी हिदांश बोलते। हिदांश उसका ऑफिशियल नेम है और प्रक्ष जो है वो उसका घर का नेम है। और घनिष्ठ हार गए, कुछ मैं भी हार गई, मुझे वो सुमिष्ट और सुमिष्ठा याद रहा, पर हमने रखा था समिष्ट और समिष्ठा, बट ये भी हमारा कैंसिल हो गया। और इन नामों के लिए भी मैंने बहुत वोटिंग ली थी कि हिदांश रखें या समिष्ट रखें, बट बहुत लोगों ने समिष्ट कहा, बहुत लोगों ने हिदांश कहा। और जो मेरे जीजू ऑस्ट्रेलिया में, वो तो बड़े एक्साइटेड हुए थे ये समिष्ट नाम सुन के। उन्होंने तो बोला वो कल को बड़ा होगा और कोई से उसके नेम की डेफिनेशन पूछोगा तो वो कितनी प्राउडली बोलेगा कि इसमें आधा नाम मेरी माँ का है, आधा नाम मेरे पिता का है। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो उसका नाम समिष्ट नहीं रखा हमने, उसका नाम हमने हिदांश ही रखा। तो अभी ज़्यादा और इसके बारे में बात नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हो गया है लंच का टाइम, तो हम कर लेते हैं लंच। हमारा हो गया लंच का टाइम, बट फिर भी किसी का मन चल रहा है, कभी भटूरा कभी कुछ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। में क्या बुराई है जीतू यार, सैलेड बड़े स्टाइल में काट के लाता है यार, मतलब दिल जीत लेता है यार ये लड़का ना, बिल्कुल कदे ऐसे काट के लाता है, मतलब क्या ही बोलूं मैं। ये देखो मेरा बाबू सो के उठ चुका है। नीनू पूरी कर ली नीनू पूरी, इतनी सारी नीनू आई आपको? इतनी सारी नीनू आ गई जी।
ये मार्केट क्लोज होने के बाद ट्रेडिंग कौन करता है मिस्टर प्रक्ष? सो के उठे हो तब तक तो मार्केट भी क्लोज हो गई। 3:30 शेयर मार्केट क्लोज हो जाता है। ये क्या टाइम है तुम्हारा ऑफिस जाने का? हाँ जी मिस्टर प्रक्ष। ऊपर से कोई असर भी नहीं है मैडम की डांट का। छोटे से मिस्टर बॉस है तो हमारे, हम काहे की मैडम इनकी। बाय बाय बाय। आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। जय जय करो, जय जय करो, करो जय जय करो, जय जय करो प्रक्ष, जय जय। हाँ जय जय। और ऑफिस से पहुंच गए अब हम घर। पर यहाँ पर प्रक्ष की मस्ती खत्म नहीं हो रही। उसने तो अपनी नींद पूरी कर ली थी, पर अब वो यहाँ पर घनिष्ठ को आराम नहीं करने दे रहा है। प्रक्ष की पिटाई हो रही है। प्रक्ष पिटाई वाले काम क्यों किए? क्यों किए? सुसु क्यों की? बाथरूम में क्यों नहीं करते प्रक्ष? और यहाँ पर प्रक्ष दादाजी के कमरे में पहुंच जाता है। ये दादाजी यानी कि प्रक्ष के परदादाजी, घनिष्ठ के दादाजी के कमरे में उनको बार बार तंग करने के लिए बहुत मस्ती करता है उनके पास जाकर, बहुत ज्यादा। आज मैं ऑफिस से आते वक्त भूल गई कि मुझे अपना जो मैंने अपना ड्रेस सिलवाने के लिए दी हुई है वो तो मैं लाना भूल ही गई हूँ। तो मैं दोबारा जा रही हूँ अपनी ड्रेस लेने के लिए। आज भी मुझे मेरे टेलर ने नहीं दिया है और मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे एक टाइम बताता नहीं है, बार बार आज भी नहीं बना, लड़के नहीं आए ये और वो। और अब मुझे यहाँ दिख गए हैं गोलगप्पे, तो मेरा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। इस इंसान को मैं जबरदस्ती गोलगप्पे खिलाने ले जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कितना अत्याचार कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ गोलगप्पे, और आई एम श्योर गोलगप्पे तो सभी के बहुत फेवरेट होते ही हैं, तो सभी के होंगे ही। तो मुझे तो मतलब गोलगप्पे देख के मुझे पता नहीं क्यों रुका नहीं जाता है, तो मैं खा रही। घनिष्ठ, हम लोग इतने चटोरे गए, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं, तुम अपने आप से पूछो। हम तुम खा रहे तो मैं तो मजबूरी में खाना पड़ रहा है। मुझे तो गोलगप्पे की क्रेविंग हुई थी। हमें भूख लग रही है। आज मेरी बेइज्जती हुई है, घोर बेइज्जती। आज अभी गोलगप्पे खाते वक्त मुझे एक लेडी ने ये पकड़ाया और बोला हमारे यहाँ पर ये जिम खुल रहा है, आप जरूर ट्राई कीजिए मैडम। हमारे यहाँ योगा, जुम्बा, एरोबिक सब कुछ है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मतलब घोर बेइज्जती है, घोर बेइज्जती। ये 20 किलो वजन घनिष्ठ तुम मुझे ऐसे कम करवाओगे ये मोमोज और ये सब खिला खिला के? मैंने नहीं कराया, और मैंने तुम चाउमीन खाओ। सिर्फ मुझे गोलगप्पे की क्रेविंग थी। तो मना कर दो उसको अभी भी, मैं अकेले खा जाऊंगा। अब तो आने दो, अब आ रहा है तो अन्न की बर्बादी नहीं करते ना।
है ना भाई? मैं सही कह रही हूँ ना? आई एम राइट ना? ये देखो, ये आ गए हैं हमारे रोल। यार पैकेजिंग अच्छी है यार गणेश इनकी, नो डाउट यार, प्लेन की तरह अच्छा है यार। हाँ ये तो बिल्कुल प्लेन की तरह इन्होंने पैकेजिंग करके दी है, पैकेजिंग अच्छी है इनकी। चलो, और इसका नाम है रोलेट। चलो टूट पड़ो गाइस, अब खाते हैं हम रोल और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। कल मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ खा रहे हैं हम रोल और नए ब्लॉग में। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर। ये रहा रोल। चलो गाइस, बाय बाय।